So today we are going to start with sexual reproduction in case of penicillium. Okay. Asexual reproduction we have already completed, and in sexual reproduction we know that sexual reproduction occurs by formation of ascospores inside ascus. कहाँ बनेंगे ascospores? ascus के अंदर, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ये स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, which is known as ascocarp. A special fruiting body is formed inside of which we have ascospores and inside the ascus, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? That is known as ascocarp. In case of penicillium, the ascocarp is cleistothecium. बहुत तरह के होते हैं बेटा एस्कोकार्प. पेनिसिलियम के अंदर जो एस्कोकार्प बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्लेस्टोथीशियम. ठीक है, इस क्लेस्टोथीशियम में क्या क्या होगा? एस्कस होंगे, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होंगे. ओके, बिफोर कमिंग टू नो दैट हाउ these ascospores and asci are formed, you should know that there is a fungus which is known as Thalaromyces. एक फंगस है बेटा, that is known as Thalaromyces, which belongs to Ascomycetes. किसको बिलोंग करती है? Ascomycetes में. The scientists never get to know that Thalaromyces जो है बेटा, it is somehow linked. Thalaromyces, it is linked with Penicillium. Penicillium की पहले सेक्सुअल स्टेज नहीं पता थी, ठीक है, सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज पता थी. और एसेक्सुअल स्टेज क्या थी कि दे यूज्ड टू मल्टीप्लाई बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियाज, ठीक है. बट लेटर ऑन वी गेट टू नो दैट देयर इज अ फंगस which is Thalaromyces, and somehow Thalaromyces is linked with Penicillium. क्योंकि पेनिसिलियम की सेक्सुअल स्टेज नहीं पता थी, इसलिए पेनिसिलियम को पहले किसमें रखा गया था? एक अलग क्लास है जिसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या फिर ड्यूटेरोमाइसीटीज. क्यों ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा था? क्योंकि पेनिसिलियम की सेक्सुअल स्टेज नहीं पता थी, ठीक है, इसलिए जिसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं पता होती है उसको हमने एक अलग से क्लास में रखा हुआ है. क्या है वो? ड्यूटेरोमाइसीटीज. Another name for Deuteromycetes is fungi imperfecti. But later on it was found that एक और फंगस है जिसका नाम है Thalaromyces, और ये Thalaromyces की सेक्सुअल स्टेज हमें पता है, ठीक है, इसकी भी एसेक्सुअल नहीं पता. और बाद में क्या पता चला कि Thalaromyces is somehow linked with the Penicillium. And what is that link? कि Penicillium जो है वो है asexual stage, Thalaromyces की सेक्सुअल स्टेज. तो इसलिए क्या बोलेंगे? दोनों एक ही है फंगस, ठीक है, ये दोनों एक ही फंगस है. पेनिसिलियम एसेक्सुअल स्टेज किसकी है? Thalaromyces की. तो इसीलिए पेनिसिलियम को उठा के कहाँ पे रख दिया? Ascomycetes में, ठीक है. लेकिन अभी भी बच्चे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें सेक्सुअल स्टेज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, ठीक है. सो if you are getting a question like what is the perfect stage of penicillium, the perfect stage, perfect means sexual, the perfect stage of penicillium is Thalaromyces. Or you can get a question like what is the imperfect stage of Thalaromyces, then the answer will be Penicillium is the imperfect stage of Thalaromyces. Is that clear? Shall we move on? Okay, चलो अब करेंगे कि कैसे क्लेस्टोथीशियम बनता है, उसके अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं, एस्कस कैसे बनता है. ओके, सो व्हाट वी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक होगा मेल और एक होगा फीमेल. ओके, द मेल इज नोन एज एंथेरिडियम and the female is known as Ascogonium over here.
ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एस्कोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर बाय ओगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप और गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, किसी से भी हो सकती है, चाहे वो आइसोगैमस हो, पता है क्या होता है आइसोगैमस, एक जैसे गेमीट्स आर फ्यूजिंग, या फिर ओगैमस टाइप, या फिर गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ना बेटा, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पेनिसिलियम वर्मिक्यूलेटम, इसका एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, जिसमें होती है गेमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। And here the male is known as Entheridium and the female sex organ is known as Escogonium. ठीक है, हो सकता है both the sex organs are formed in the same thallus, तो क्या बोलेंगे, होमोथैलिक या होमोथैलस। अगर दो अलग अलग थैलस से आके फिर गेमीट्स फ्यूज होंगे तो हेटेरोथैलस। वेरी गुड, हेटेरोथैलिक, उस स्पीशीज को क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक। ओके, तो इस स्पीशीज का दैट इज पेनिसिलियम वर्मिक्यूलेटम, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, सो फर्स्ट इज द how Escogonium and Entheridia are formed, followed by fertilization, formation of esi. Okay, development of Escogonium. Okay, if you remember how the the mycelium of Penicillium looks like, कुछ नहीं है, सिंपल है, इट इज ब्रांच्ड, यस, इट इज सेप्टेड विद वन न्यूक्लियाई इन ईच सेल, करेक्ट। ओके, व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम है एस्कोगोनियम। कोई भी हाइफी बेटा, इट स्टार्ट्स टू कम आउट इन एन इरेक्ट मैनर, कोई भी, ठीक है। Later on you will get to know okay this is going to form the Escogonium, जिसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। It keeps on growing sideways, the structure it becomes slender, tubular and the apical tip ये थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। And the single nucleus, it will keep on undergoing several mitotic division, which leads to the formation of many nuclei. Here we have one nucleus, and here we have multi-nucleate condition, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई आ जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। Simultaneously, when the Escogonium, the formation of Escogonium is occurring, another hyphae, you both sit, don't sit together, दूर हो जाओ दोनों, बिल्कुल अलग हो जाओ। Simultaneously, another hyphae starts to curl around, which is either originated from the same mycelium or from the other mycelium. अगर same mycelium है तो condition is homotheric, अगर other mycelium है तो heterotheric, ठीक है। ठीक है, what is this? ये जो एक और चीज आई है, that is actually Entheridium. ये क्या चीज आई है साथ में, Entheridium. If you see the structure of Entheridium, it is slightly small. Escogonium के लिए मैंने क्या बोला था, long
तो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे कितने हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी की अगर बात करें तो बेटा 32 या 64 व्हाटएवर इज द नंबर, बिकॉज माइटोटिक डिविजन हो रही है, 1 से 2 4 8 ऐसे, ठीक है। एक और ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर जिसको नाम है एंथ्रीडियम, विच इज द मेल ऑर्गन, दिस इज द फीमेल ऑर्गन। ओके, इट विल बी फॉलोड बाय once the development of Escogonium and Entheridium has occurred, it will be followed by क्या होगा? Fertilization। और fertilization in case of Penicillium vermiculatum कौन सी होती है? Gametangial contact। अभी बोला ना मैंने, यहाँ कैसे होगी? Gametangial contact से, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? This has to fuse with this। We have this Escogonium. Similarly, we have this Entheridium। और Entheridium में मैंने बोला था सेप्टा बन गया, एक न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। Now they both have to fuse। The wall of Escogonium and Entheridium, they have to fuse together। तो कैसे फ्यूजन होगा? The wall fuses together। The protoplasm, ये जो इसका बेटा साइटोप्लाज्म है, it will move into this except for the nucleus। The nucleus will not move inside the Escogonium during fertilization। The nucleus of Entheridium, it will not move inside the Escogonium। Instead, only the cytoplasm will move during the fertilization, and later on, this nucleus will degenerate। ये degenerate हो जाएगा, ठीक है। And as a result of this fertilization, movement किसकी हुई है? सिर्फ cytoplasm की, जिसको बोलते हैं plasmogamy। The fusion of cytoplasm is known as plasmogamy, and the fusion of two nuclei is known as karyogamy। There is no karyogamy, there is only plasmogamy। As a result of plasmogamy, some changes will occur in the Escogonium, जिसको बोलते हैं post fertilization changes। कुछ changes होंगे, अब किसमें होंगे? Escogonium में, which will lead to the formation of Cleistothecium, the type of Escocar, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इस Escogonium में बेटा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना, all the nucleus they come to lie in pair। न्यूक्लियाई कैसे आ जाएंगे? पेयर में। सबसे पहला काम क्या हुआ है? पेयरिंग। दूसरा काम सेप्टा फॉर्मेशन। पहले क्या आएगी? पेयरिंग, फिर सेप्टा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्कोजीनस हाइफी। अब क्या होगा बेटा? यहां से एक साइड ब्रांचेस अराइज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हर सेल में से, एवरी सेल हैज टू न्यूक्लियाई, यस, सम साइड ब्रांचेस विल अराइजेस। दीज साइड ब्रांचेस कैन बी मल्टी सेल like this, and each cell has two nuclei, जिसको क्या बोलेंगे? एस्कोजीनस हाइफी, ठीक है। इसका नाम क्या है? एस्कोजीनस हाइफी। अब कितनी भी डिविजन्स हो बेटा इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर कितनी भी डिविजन्स हो रही हैं, जो अल्टीमेट सेल है, द अल्टीमेट सेल इज गोइंग टू फॉर्म द एस्कस। इसलिए इसको बोलेंगे एस्कस मदर सेल। क्यों बोल रहे हैं इसको एस्कस मदर सेल? क्योंकि इट इज गोइंग टू बिहेव एज एस्कस, ठीक है। नाउ दिस इज द एस्कस मदर सेल having two nuclei. These two nuclei will now fuse।
अब यहाँ पे क्या होगा? कैरियोगैमी. What is कैरियोगैमी? The fusion of two nuclei is known as कैरियोगैमी. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या कंडीशन आ जाएगी? We have the diploid. Yes, diploid nucleus आ गया. ठीक है, टर्मिनल सेल बिहेव करेगा सिर्फ. और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एस्कस. एस्कस के अंदर डिप्लॉइड सेल है. ओके, नाउ this diploid nucleus will undergo meiotic division. कितने सेल्स, कितने न्यूक्लियाई बनेंगे meiotic division से? 4. ओके, तो वी आर गेटिंग 4 न्यूक्लियाई. अब होगी माइटोटिक डिविजन. तो कितने बनेंगे? 8. Yes. Now we have 8 nuclei inside the एस्कस. एक एस्कस के अंदर अब क्या है हमारे पास? 8 nuclei. तो what we say generally in each एस्कस, जितने भी एस्कस बनेंगे बेटा यहाँ पे है ना, each can form so many of the ascogenous hyphae and the terminal cell can behave as an ascus. तो हर एस्कस में कितने होंगे? 8 ascospores. ये जो न्यूक्लियाई है ना, this nuclei along with the cytoplasm, ये न्यूक्लियाई प्लस साइटोप्लाज्म क्या बना देंगे? एक न्यूक्लियाई विद द साइटोप्लाज्म क्या बना दिया इसने? एस्कोस्पोर. सो ईच एस्कस हैज 8 एस्कोस्पोर. ये क्या है? एस्कस. जब बेटे ये फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर चल रहा है, sideways several sterile hyphae they starts to coil around the ascogonium. sideways क्या हो रहा है? some sterile hyphae which are branched, they are coiling around the ascogonium. और एक नहीं है एस्कोगोनियम. ठीक है, देयर आर सेवरल. कहीं बन रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा. वो स्ट्रक्चर क्या है? क्लेस्टोथीशियम. वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्लेस्टोथीशियम. व्हाट वी हैव अ राउंड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड है. क्लेस्टो मींस क्लोज्ड. क्लेस्टो का मतलब क्या है बेटा? क्लेस्टो का मतलब है क्लोज्ड. क्लेस्टोथीशियम. क्लेस्टोथीशियम क्या है बेटा? इट इज द फ्रूटिंग बॉडी. एस्कोकार्प बोल दो या फिर द फ्रूटिंग बॉडी. किस से बनी है ये? द स्टेराइल हाइफी. ये देखो जो स्टेराइल हाइफी है, बीच में हमारे पास क्या है? एस्कस है जिसके अंदर है एस्कोस्पोर्स. और एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर्स है? 8. यस, एवरी एस्कस हैज, सिंगुलर इज एस्कस, ठीक है, प्लूरल इज एसाई, प्लस बहुत सारी स्टेराइल हाइफी. ऐसे ये भी स्टेराइल हाइफी है. ठीक है, what is this structure? It is Clestothecium. It is the fruiting body which is formed in case of Penicillium. fruiting body को क्या बोलते हैं? इसको कार्प बोलते हैं बेटा. ठीक है, वो वेरी करेगा, कहीं कुछ बनेगा कहीं कुछ. पेनिसिलियम में कौन सी बनती है? Clestothecium. क्लेस्टो का मतलब क्या है? क्लोज्ड. कहीं पोर नहीं है. अगर ऐसा होता तो पेरिथीशियम, ऊपर एक पोर होता है ना, यहाँ पोर नहीं है. इट इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर. और ये वॉल को बोलते हैं पेरिडियम. किसकी बनी हुई है ये?
प्रोटेक्शन देना प्लस नरिशमेंट देना प्लस डिहाइसेंस में हेल्प करना। किसकी डिहाइसेंस होनी है? एस्कस की, है ना, तभी तो एस्कस स्पोर बाहर आएंगे। सो नेक्स्ट इज डिहाइसेंस, ठीक है, नेक्स्ट इज डिहाइसेंस। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डिहाइसेंस? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ पेरी दिस क्लेस्टोथीशियम ये टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है, जो इनर वॉल्स है ना बेटा, जो स्टेराइल हाइफी ने बनाई है, ये टूटना शुरू हो जाएगी और कुछ फ्लूइड यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू डिहाइसेंस ऑफ द इनरमोस्ट वॉल्स ऑफ दिस पेरिडियम, some fluid get collected inside the clestothecium. Disintegration of inner peridial wall. Due to disintegration of the inner peridial wall, finally the clestothecium it breaks. ठीक है, एस्कस तो ऑलरेडी वहां से ब्रेक होगी बेटा, यहाँ पे क्लेस्टोथीशियम के अंदर है और बहुत सारा फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इनर पेरिडियल वॉल व्हिच विल लीड टू द ब्रेकेज ऑफ द क्लेस्टोथीशियम and the ascus will come out. ascus के अंदर क्या है? ascospores. So we have the ascus जिसके अंदर ascospores हैं. By imbibition of the water, they swells and rupture, and each ascospore comes out. This ascospores then comes to rest on a substratum and germinates by formation of germ tube, and finally we are getting the same structure जो हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ऐसा। That is the filamentous branched septate uninucleate structure. ठीक है? This is how clestothecium is formed. Then dehiscence of clestothecium and ligation of ascus. Then germination of the ascospore to form the vegetative mycelium. Okay?